बड़गाई स्थित 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन की कथित हेराफेरी में ईडी ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में हेमंत सोरेन के खिलाफ स्मार्ट टीवी और फ्रिज के बिल भी पेश किए हैं। ये बिल जमीन के केयरटेकर संतोष मुंडा के बेटे और बेटी के नाम पर है। ईडी की चार्जशीट के अनुसार हेमंत सोरेन ने ही उस जमीन की देखभाल के लिए संतोष मुंडा को रखा था। बिल में पता भी उसी जमीन का दिया गया है जिसकी कथित हेराफेरी की बात है। बिल के जरिए ईडी ने ये बताने की कोशिश की है कि बड़गाई की जमीन को हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से हासिल किया था। जांच एजेंसी ने रांची स्थित 2 डीलर से ये रसीदें प्राप्त की और उन्हें पिछले महीने हेमंत सोरेन और 4 अन्य के खिलाफ दायर चार्जशीट में शामिल किया। संतोष मुंडा ने एजेंसी को बताया था कि वो 14 से 15 सालों से उस जमीन पर रह रहा था और हेमंत के लिए इसकी देखभाल करता था। साथ ही एजेंसी ने दावा किया कि राजकुमार पाहन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे ताकि संपत्ति को किसी तरह पाहन और उसके परिवार के सदस्यों के कब्जे में दिखाया जा सके। बिल जमीन के केयरटेकर संतोष मुंडा के बेटे और बेटी के नाम पर है। ये बिल 14 से 15 सालों में जमीन की देखभाल करता था संतोष मुंडा। पूर्व सीएम के सहयोगी के रूप में थे राजकुमार पाहन। हेमंत के खिलाफ ईडी ने सौंपे टीवी और फ्रिज के बिल। और सहयोगी दीपक उराव हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, उनके पास चलते हैं। दीपक, देखिए अब ईडी ने जो बड़गाई जमीन मामले में कथित जो हेराफेरी मामला है उसमें लेकर एक बिल सौंपा है और वो बिल टीवी और फ्रिज का है, जिसमें यह कहा गया है कि केयरटेकर जो संतोष मुंडा था उनके बेटे और बेटी के नाम पे ये लिया गया, उन्हें केयरटेकर का जिम्मा दिया गया था। ये बताने की कोशिश की जमीन हेमंत सोरेन की थी, वो केयरटेकर था। साथ ही राजकुमार जो है वो एक सहयोगी के रूप में काम कर रहा था, बाकी चीजों की मॉनिटरिंग वो वहां पर कर रहा था। जी बिल्कुल, देखिए बड़गाई अंचल के अधीन 8.5 एकड़ जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार की गई और गिरफ्तारी के बाद 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई और उसके बाद जब 60 दिन के भीतर ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया है अदालत में, पीएमएलए की विशेष अदालत में जो चार्जशीट दाखिल किया है उसमें कई तरह के खुलासे हैं वो हो रहे हैं। बीते दिनों भी यह देखने को मिला कि जो चार्जशीट दाखिल किया गया है ईडी के द्वारा उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि उस जमीन से संबंधित विषय को लेकर के जो स्टेटमेंट अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार है, उनका स्टेटमेंट भी जो है ईडी ने दर्ज किया है और वो स्टेटमेंट अदालत में चार्जशीट में मेंशन है। उसके बाद एक नया खुलासा भी कहीं ना कहीं उस चार्जशीट में देखने को मिल रहा है कि संतोष मुंडा जो उस जमीन का टेक केयर था, उस जमीन की देखभाल करता था, उनके बेटे और बेटी के नाम पर स्मार्ट टीवी और फ्रिज की खरीदारी की गई है और वह बिल जो है पीएमएलए की विशेष अदालत में जब चार्जशीट दाखिल किया है तो उस बिल को भी मेंशन किया है। तो कहीं ना कहीं ईडी ये बता रही है कि इस जमीन पर जो 8.5 एकड़ कथित तौर पे जो घोटाला का मामला है इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कब्जा है और उनके द्वारा जो देखभाल के लिए जो टेक केयर वहां पे रखा गया था उनके बेटे और बेटी के नाम पर ये स्मार्ट टीवी और फ्रिज की खरीदारी की गई है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा बताने की प्रयास है कि ये जो जमीन है उस जमीन पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो फर्जीवाड़ा करके जो है उस जमीन पर अवैध तरीका से कब्जा की है। तो ये जो जमीन से संबंधित मामला है आने वाले दिन में भी कई चीजें और सामने आ सकती है। जिस तरीका से इस मामले को लेकर ईडी ने गंभीरता से जांच की है और जांच करने के बाद तमाम साक्ष्य और सबूत के साथ पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की है। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि इस मामले में और क्या चीजें
मामले जो है वो ईडी के तरफ से सामने आता है। चूंकि ईडी जो चार्जशीट दाखिल किया है उस चार्जशीट में जो है बहुत सारे ऐसे बिंदु होंगे, अभी तक कुछ बिंदु आए हैं लेकिन कई ऐसे बिंदु होंगे जिस बिंदु पर ईडी ने चार्जशीट मेंशन किया है। और कथित तौर पे जो उस जमीन का मामला है उसको लेकर जिस तरीके से जो खास तौर पर अगर बात करें राजकुमार पाहान, जो कि राजकिशोर पाहान जो कि उस जमीन का मूल रैयत है और उनके नाम पर जमाबंदी था, उस जमाबंदी को भी बाद में फिर उसी के नाम पर हैंडओवर किया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर ईडी की जो कार्रवाई हुई है, जो जांच हुआ है और जांच के क्रम में जो साक्ष्य और सबूत ईडी को मिला है उसी के बेसिस पे वो चार्जशीट दायर किया है और चार्जशीट में कई तरह के जो है वो खुलासे हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती है, लेकिन ये पूरे जमीन से संबंधित मामले को लेकर जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक के बाद एक समन किया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन पूछताछ से जो है वो 2 बार हो पाया। एक तो 20 जनवरी को लगभग 8 घंटे तक पूछताछ हुई और 31 जनवरी को पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में एक तरफ जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हो रही थी, वही दूसरी तरफ आप देखें तो हेमंत सोरेन भी ईडी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। ST/SC एक्ट के तहत मामला भी ईडी के खिलाफ जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दर्ज कराया है। और दूसरी तरफ अगर ईडी की बात करें तो ईडी जिस तरीके से चार्जशीट भी मेंशन कर दिया है, एक तो PMLA एक्ट के तहत जो कार्रवाई हो रही है, उसके अलावा रांची CGM कोर्ट में एक शिकायतवाद भी दर्ज कराया है जो कि जो ईडी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन एक के बाद एक जारी किया गया था और उस समन पर वो उपस्थित नहीं हुए थे। इसको लेकर के अवमानना को लेकर के शिकायतवाद दर्ज कराया। तो दोनों ही तरफ से जो है मामला जो है वो कानूनी तौर पे लड़ाई जो है वो देखने को मिल रहा है और दोनों ही मामला जो है फिलहाल हाई कोर्ट भी पहुंचा है। अब देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट से क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती है, क्या कुछ उस दोनों के तरफ से जो याचिका दायर की गई उसमें क्या अदालत का फैसला आता है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखें तो ईडी ने चार्जशीट दायर किया है, उसमें कई बिंदुवार जो है वो साक्ष्य और सबूत के साथ ईडी ने चार्जशीट मेंशन करते हुए फाइल किया है। आरती, चलिए तो अब ये देखना होगा कि अब और भी कई सारे तथ्य हैं जो ईडी लगातार पेश कर रही है चार्जशीट दाखिल होने के बाद। इसी कड़ी में ये बिल पेश किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका। तो देखिए ये बड़गाई जमीन हेराफेरी का मामला और इसमें अब ईडी ने टीवी और ब्रिज के बिल सौंपे हैं। पूर्व सीएम के सहयोगी के रूप में राजकुमार पाहान काम कर रहे थे और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।